हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के ये जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, ठीक है, ये 25 जो क्वेश्चन है साइंस के हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने लाया हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और इन सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर रटें, कहीं नोट करें, नोटबुक बनाएं, ठीक है। और जहाँ पे डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं फटाफट। ये 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लौह का निम्नलिखित में से सबसे शुद्धतम रूप, ठीक है, जिसको कहते हैं प्योर रूप, कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात, ठीक है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिटवा लोहा, ठीक, मीन्स कि इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है ना। तो देखिए KMnO4 का मतलब पहले यहाँ पे समझिए है क्या, इसको क्या कहते हैं, पोटासियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है। और इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, लाल दवा, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। और किस लिए होता है इसका उपयोग, या किस रूप में किया जाता है, तो रोगाणुनाशी के रूप में, ठीक है। और इसको और भी कह सकते हैं कि जो होता है जल को कीटाणु रहित करने में, ठीक है, जल को क्या करने में, कीटाणु रहित करने में, ठीक है। तो KMnO4 का मतलब कई बार एग्जाम में KMnO4 का जो होता है, इसका जो आणविक सूत्र होता है उसके बारे में पूछ दिया जाता है, फार्मूला पूछ दिया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होगा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के रूप में जाना जाता है। ये जल के जो कीटाणु है उसको कीटाणु रहित करने में मदद करता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित करता है, वह क्या है? तो सबसे पहले देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर की बात किया गया है, ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे पहले आप यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, फार्मूला इसका जो है आणविक फार्मूला वो लिख लीजिए, CaOCl2, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, है ना, इतना बस समझ गए। तो क्लोरीन के साथ वो कौन सा पदार्थ है जिसको मिलाने पर ये बनता है? तो क्लोरीन के साथ बुझा हुआ चूना को मिलाने पर, ठीक है, बुझा हुआ चूना की अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लैम्प भी कहते हैं, क्विक लैम्प भी कहते हैं, या बर्न लैम्प भी कहते हैं, या फिर CaO, ठीक है, मीन्स कि कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है भाई, जब आप क्विक लैम्प को क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं, इसका अभिक्रिया जब होता है, ठीक है, तब क्या होता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl2, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को, है ना, CaOCl2, ठीक। और इसमें क्या जानने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रा हम बात करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें और एक चीज़ है, वो है बिना बुझा हुआ चूना, है ना, बिना बुझा हुआ चूना के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना का क्या फार्मूला होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, तो देखिए इतना तो बात समझ में आ गई भाई कि जो आपका होता है बुझा हुआ चूना की बात करते हैं, ठीक है, बुझा हुआ चूना एक क्विक लैम्प की बात करते हैं, उसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब ये क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिप्सम के बारे में थोड़ा जानिए, है ना, कि जिप्सम क्या है भाई, ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में भी बात करेंगे, है ना, कि जिप्सम क्या है। तो देखिए एक नज़र यहाँ पे जिप्सम के बारे में जानिए। जिप्सम का पहले फार्मूला आप जानेंगे, ठीक है, जिप्सम का पहले फार्मूला आप जानेंगे। जिप्सम का फार्मूला आता है CaSO4 × 2H2, ठीक है, 2H2O। तो ये जिप्सम है जिसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है, सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ओके, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इसको गर्म करने पर हमको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O, नोट कर लीजिएगा। कैल्शियम यहाँ पे जो देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट को जब हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब इसको जल के साथ मिलाते हैं, जब इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तब ये बन जाता है जिप्सम, ठीक है। एक रिएक्शन याद रखिएगा, जब कैल्शियम सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पानी के साथ मिलाते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इतना तो बात याद रहेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। पुतली हो गया, परितारिका हो गया, श्वेत पटल, आँख के लेंस के द्वारा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, परितारिका द्वारा। परितारिका का मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस भी कहते हैं, ठीक है, आइरिस। और ये किसके बीच में होता है, आइरिस जो होता है आपका कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया एंड लेंस के ये क्या होता है, बीच में होता है, के बीच में होता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल जो होता है, ठीक, कंट्रोल साइज ऑफ पुपिल, मीन्स कि पुपिल के जो साइज होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल साइज ऑफ पुपिल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस में क्या होता है, दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। तो दर्पण तो बिल्कुल नहीं होता है बल्कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो देखिए, हालांकि अगर बात करें प्रोटीन का तो स्टार्ट में जब हम लोग खाते हैं तो मुंह में भी ही कुछ प्रोटीन जो होते हैं वहाँ पे टूटते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका फाइनल जो पाचन होता है वो होता है अमाशय में। अमाशय का मतलब स्टमक, STOMACH, स्टमक, ठीक है, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलचाल की भाषा में पेट कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है। तो आंसर इसका जो होगा करेक्ट, पारे की बाष्प प्लस आर्गन, ठीक है, पारे की बाष्प प्लस आर्गन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के पार्श्व भाग में स्थिर, आप सभी को पता है मुंह में टॉन्सिल, कई बार सुनते होंगे टॉन्सिल भर जाता है, टॉन्सिल भर जाता है। तो ये टॉन्सिल एक जब भर जाता है तो ये दर्द देता है, ठीक है, निगलने में, किसी चीज़ को खाने में तकलीफ होता है। तो ये टॉन्सिल का काम क्या है भाई, इस टॉन्सिल का काम है कि रोगाणुओं का विनाश कर, जब हम खाते हैं उसके साथ अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उसको वहाँ पे ही उसको क्या करता है, मार देता है, किल कर देता है, ठीक है। चलिए तो ये फ़ायदा होता है टॉन्सिल का, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में किन तत्वों का मिश्रण होता है ना। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में जो होता है निकल का, कार्बन का, क्रोमियम का, आयरन का होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है आयरन, जिसको Fe कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में Fe कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें 75% होता है आयरन, कई बार एग्जाम में पूछ भी दिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं आयरन। स्टेनलेस स्टील में जो तत्व होते हैं निकल हो गया, फिर क्या हो गया आपका कार्बन, C से कार्बन, ठीक है, Fe से आयरन और Cr से क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, और निकल से निकल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अफीम। अफीम जो एक उत्पाद है, एक किससे प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूखे लैक्टस से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा सूखे लैक्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नई कोशिकाओं के बनाने से संबंधित मुख्य ऊतक मीन्स कि मुख्य जो होता है, जो प्राइमरी टिश्यू का है
वो कौन सी है। जब नया सेल बनता है तो नए सेल बनने में एक प्राइमरी टिश्यू का रोल प्ले होता है, उस टिश्यू का नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विभज्योतक उत्तक, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मेरिस्टेमिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती है 206, ठीक है। हालांकि जब बच्चा होता है, जब आप क्या होते हैं शिशु अवस्था में होते हैं, तो इसमें जो हड्डियाँ होती है वो 300 के आसपास में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो कार्बन डेटिंग कई बार एग्जाम में पूछाया गया है, ठीक है। उपयोग निम्नलिखित में से आयु को तो पता लगाने के लिए होता है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए होता है, तो आयु का पता लगाने के लिए, एज का पता लगाने के लिए। लेकिन किसका एज का पता लगाने के लिए, तो जीवाश्म का, ठीक है, जीवाश्म का मीन्स कि फॉसिल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीने वाला जो सोडा होता है ना वो कैसा होता है, नेचर में वो कैसा होता है, उदासीन, क्षार, ऑक्सीकारक, कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो ये जो होता है प्रकृति से ये अम्लीय होता है ना, क्या होता है, प्रकृति से एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लोरीन, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यकृत, ठीक है, जिसको कहते हैं लीवर। अगर देखिए ऑप्शन में आपको अगर लीवर की जगह पे स्किन लिखा रहे, ठीक है, तो आंसर ये होगा करेक्ट स्किन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाहनों में स्नेहक तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका होता है घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए, नॉकिंग को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रुधिर अस्कंदन, ब्लड का जो होता है ब्लड क्लॉटिंग किस प्रोटीन के द्वारा होता है। एक तो प्रोटीन भी पूछा जाएगा, एक विटामिन भी पूछा जाएगा। अगर बात करें प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन का नाम है फैब्रिनोजन, ठीक है, वो प्रोटीन का नाम है फैब्रिनोजन। अगर इसकी बात अगर हम करते हैं, अगर कोई विटामिन की बात पूछ दिया जाए कि वो कौन सी विटामिन है जिसके कारण ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तो विटामिन के है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार प्रोटीन पूछा है तो फैब्रिनोजन, और अगर विटामिन पूछा जाए तो वो के होगा, ठीक। अब आते हैं कि पेंसिल, आप सभी स्टूडेंट के पास पेंसिल होंगे, सभी ने बचपन में पेंसिल का यूज़ किया है, अब भी यूज़ करते होंगे बहुत सारे लोग। तो पेंसिल में आमतौर पे क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है। हालांकि क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कांच होता है, क्या होता है, तो कांच जो होता है वो होता है अतिशीतित द्रव, मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोडियम को, ठीक है, सोडियम को आमतौर पर जो होता है निम्नलिखित में किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, तो वो पदार्थ का नाम है किरोसिन, ठीक है। सोडियम का आमतौर पर किस में डुबो कर रखा जाता है, वो किरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है, वरना ये क्या होता है कि एयर के संपर्क में आने से ये आवाज़ के साथ क्या होता है, आवाज़ के साथ वो जल जाता है, ठीक है, एक आवाज़ करके पक सा करके वो जल जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समस्थानिक। अगर कभी एग्जाम में आ जाए संभार, ठीक है, समस्थानिक या संभारिक भी होता है ना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप। इसी का अपोजिट होता है आइसोबार, ध्यान रखिएगा। तो आइसोबार इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जिसमें परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉन की जो प्रोटॉन की संख्या तो वो अलग होता है, बल्कि न्यूट्रॉन की संख्या सेम होता है, ठीक है। चलिए इसका आइसोटोप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो हाइड्रोजन का जो होता है क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे कि डीपीटी का टीका जो होता है किस रोग के लिए होता है, तो इसका जो होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या भाई,
किसके किसके लिए होता है? तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनस के लिए। रोहिणी का मतलब आप लोग ज़रूर नहीं समझ पा रहे होंगे। तो रोहिणी का मतलब होता है कि जबड़ा बंद होना, है ना, जबड़ा बंद, जिसको कहते हैं जॉ ब्लॉकिंग, ठीक है, जॉ ब्लॉक। तो DPT मीन्स कि डिप्थीरिया हो गया, फिर काली खांसी हो गया और टिटनेस हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए जब इस टीका का यूज़ किया जाता है। और डिप्थीरिया की अगर हम बात करते हैं, डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि श्वास नली को प्रभावित करता है, जिसमें कि सांस लेने में कठिनाई होती है ना। दूसरा की अगर बात करते हैं यहाँ पे काली खांसी के बारे में सबको पता है। फिर टिटनस के बारे में बात करते हैं। टिटनस क्या होता है? क्या टिटनस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसमें कि ये होता है ना, जबड़ा आपका बंद हो जाता है। ओके, चलिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका जो है, अगर आप PDF चाहते हैं, ठीक है, इसका PDF आप हमें टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के 1.5 आवर के बाद या 1 आवर के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप कैसे जाएंगे भाई? तो आप क्या वहाँ पे टाइप करेंगे, सक्सेस, ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म किट, सक्सेस प्लेटफॉर्म की को जब टाइप करेंगे तो वहाँ पे हमारा चैनल शो होगा। उस चैनल पे जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से आप इसकी PDF ले लेंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम से पहले तक कोशिश हमारी ये होगी जितना से ज़्यादा साइंस कवर करा दे। साइंस में जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, पर्टिकुलर टॉपिक से। और आपका अगर बात करें जनरल जो अवेयरनेस है, ठीक है, जिसमें कि आपकी हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल हो गए, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री पॉलिटी, और आपके जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी जैसे टॉपिक, उनसे भी पर्टिकुलर 25 से 30 क्वेश्चन का जो सेट है कंटिन्यू लेते आओ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके इन्हीं टॉपिक को कवर करा जाएगा। कुछ दिन में आपको वो जल्दी ही आपको मिलेगा वीडियो, मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे, रीजनिंग के भी वीडियो पर्टिकुलर मिलते रहेंगे कंटिन्यू बेसिस पे। गाइस इस वीडियो में